भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था
पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है। आब्राकाडाब्रा, हे लड़के, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उससे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से
कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए।